प्रभु राम जी के दर्शन के लिए कनक भवन आई हूँ। राम जी लेके आए हैं। से ये श्री राम जी का मंदिर बना है तो लोगों में आस्था निर्माण हुई है और लोग अपने आप से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये नई अयोध्या है जो स्वर्ग से उतरी है। नमस्कार, मैं लीजा सिंह और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। फिलहाल अयोध्या में हैं हम और अयोध्या में अगर कनक भवन नहीं आए तो राम जी के जो घर है उसके दर्शन कैसे ही पूर्ण माने जाएंगे। कनक भवन की अगर बात की जाए तो माता कैकेयी ने कनक भवन को श्री राम और माता सीता को दिया था। जब जानकी ब्याह करके आई और ब्याह करके पहले कदम उन्होंने कनक भवन में रखे थे, जिस कनक भवन में फिलहाल हम मौजूद हैं। जो बातें सामने आती है, जो मान्यताएं हैं, वो ये कहती हैं कि यहाँ पहले इस भवन में जो निर्माण हुआ वो निर्माण सोने चांदी का ये भवन पूरे तरीके से स्वर्ण रूप था। जब माँ कैकेयी ने इसे जानकी को दिया, जानकी को मुंह दिखाई के रूप में ये कनक भवन मिला था। राम और सीता का अपना घर यानी कि निजी घर, और आप सीधे तौर पे अब तस्वीरों पे देख सकते हैं कि सीताराम सिया राम इस भवन में लिखा हुआ है। कनक भवन की अगर बात की जाए तो यहाँ एक और बात खास दिखाई पड़ती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई चिट्ठी राम को पहुँचाना चाहता है, अपने प्रिय प्रभु श्री राम लला तक अपनी गुहार लगाना चाहता है, तो वो कनक भवन के पते पे चिट्ठी भेजते हैं और वो चिट्ठी बिल्कुल इसी जगह पे आती है और इसी जगह पे उन तमाम लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु श्री राम सुनते हैं। और जानकी माँ की अगर बात करते हैं तो जानकी माँ को कैकेयी ने जब ये भवन दिया तो वो इसी भवन में यानी कि उसी दरवाजे से, मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूँगी बिल्कुल साफ तौर पे वो दरवाजे को दिखाए कि इसी दरवाजे से माँ कैकेयी इस भवन में आई थी, कनक भवन आई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? भगवान से मिल करके भगवान से मिल करके बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गई। हाँ, लोग मंत्र मुग्ध नजर आ रहे हैं भगवान से मिल करके। और सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये वो कमरा जहां प्रभु श्री राम और माँ सीता निवास करते थे, ये बिल्कुल वो कमरा। और सामने में आप देख सकते हैं कि आज भी जो प्रभु विराजमान है उन प्रभु की मूर्ति साथ साथ जो चीज़ें वहाँ नज़र आ रही है उनमें सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है, उसे सोने चांदी से बनाया गया है। और ये मान्यताएं हैं, यहाँ जो भी मांग की जाती है, प्रभु से जो प्रार्थनाएं की जाती है वो यहाँ पे पूर्ण दिखाई पड़ती है। कहाँ से आए हैं आप? हम मध्य प्रदेश से आए हैं और सीहोर जिले से बिलोंग करते हैं और आज कनक भवन में फिलहाल हैं। इस कनक भवन की क्या मान्यताएं हैं? जी, ऐसा प्रतीत, ऐसा शास्त्रों का मान्यता के अनुसार कनक भवन जो माता कैकेयी ने, जो राजा दशरथ जी की पत्नी थी माता कैकेयी ने, अपनी पुत्र वधू को मतलब माता सीता को ये मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था, ऐसा शास्त्रों का कहना है। और उन्हीं के दर्शन है तो हम मध्य प्रदेश की धरती से यहाँ पर भगवान के दरबार के दर्शन करने आए, माँ के दरबार के दर्शन करने आए। कहते हैं अगर कोई पत्र लिखा जाता है अलग अलग राज्यों से तो बिल्कुल इस कनक भवन के पते में भेजा जाता है, जो श्री राम के चरणों में वो पत्र वो बिल्कुल उनके श्री चरणों को समर्पित होता है और भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और ऐसा मान्यता है। और हम भी हमारी अरदास लेकर यहाँ पर मान्यता लेकर यहाँ पर आए हैं कि भगवान हमें हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम। जय श्री राम की गूंज फिर से नजर आ रही है। कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। मुंबई से आई हैं प्रभु के दर्शन, प्रभु राम जी के दर्शन के लिए कनक भवन आई हूँ। राम जी लेके आए हैं जी। राम जी लेकर क्या है कनक भवन में जो चीज़ें दिख रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखा जाए तो अयोध्या भूमि ही सबसे पवित्र भूमि है, भारत की सबसे पवित्र भूमि है।
यहाँ पे अगर पैर पड़ जाए तो इंसान की आत्मा शुद्ध हो जाती है। पहली बार आई हैं या इससे पहले भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, बहुत बार? 20 से 25 बार आ चुकी हूँ। जब पहली बार आती थी तो उस समय क्या बदलाव था, और अब जब राम की नगरी अयोध्या बिल्कुल दिवाली की तैयारी में है, अयोध्या मंदिर निर्माण हो चुका है, तो क्या दिखाई पड़ता है? पहले जब आते थे तो इतना भीड़ भी नहीं रहती थी और लोगों में इतना आस्था भी नहीं होती थी राम के प्रति। पर जब से ये श्री राम जी का मंदिर बना है तो लोगों में आस्था निर्माण हुई है और लोग अपने आप से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में आके, मन प्रसन्न हुआ है। जय मोदी बाबा, जय योगी बाबा, जय श्री राम। फिर से मोदी की गूंज और जय श्री राम के जो नारे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। भक्त दूर दूर से आए हैं, दूर दराज से, हर राज्यों से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और उनमें जो आस्था है, उमंग है, वो एक अलग ही जो लय है वो दिखा रही है। आप विजुअल पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि भारी संख्या में भक्तों की जो आस्था है वो आस्था की डुबकी लगाने बिल्कुल कनक भवन में मौजूद है। कनक भवन की जो चीज़ें दिखाई पड़ती है, यहाँ एक बाबा फिलहाल है। क्या कहेंगे बाबा, कैसा लग रहा है कनक भवन में? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा लगता है। हाँ। जय श्री राम के नारे फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ, तो क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के नारे लगातार नजर आ रहे हैं और भी लोगों से जुड़ते हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या, पावन नगरी, देवभूमि कह सकते हैं कि श्री राम लला जब आएंगे तो कई चीज़ें नज़र आती है, लेकिन यहाँ जो फिलहाल भक्तों की तादाद है वो दिखाई पड़ती है, भक्तों का हुजूम वो नज़र आ रहा है। चलिए इनसे जुड़ते हैं। कहाँ से आए? हम लोग गोंडा से आए हैं मैडम। गोंडा से आए जी, हैं। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंदमय। एक स्वर्ग से उतरी नई अयोध्या का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। स्वर्ग से उतरी एक नई अयोध्या की। स्वर्ग से उतरी अयोध्या के अब दर्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी अयोध्या आए थे? हाँ, कई बार आए हैं, पर इस तरीके से अयोध्या जिस तरीके से सौंदर्यीकरण हो रहा है ये मोदी युग में ही हो सकता है। तो सौंदर्यीकरण हो रहा है, मोदी युग में होगा। जी जी जी, मोदी युग में और योगी युग में इस तरीके से अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये नई अयोध्या है जो स्वर्ग से उतरी है। नई अयोध्या स्वर्ग से उतरी है। सौंदर्यीकरण लगातार जो सुंदरीकरण हो रहा है। कहाँ से आए हैं? जिला हरदोई, कस्बा सांडी से। जी, क्या कुछ कहेंगे इस नई अयोध्या के बारे में? बहुत अच्छा लगा है। हम इससे पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन अब इस समय जो लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। लोग कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार लोगों में जो आस्था है वो एक अलग ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राम आए हैं और राम भक्त दूर दराज से राम के दर्शन में आए हैं, राम की भक्ति में लीन होने आए हैं। और आपने देखा कि लगातार जितने भी लोगों से मैं जुड़ती हुई नज़र आई, उन लोगों ने हमेशा एक बात सामने रखी कि ये जो अभी स्थिति, जो अभी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, ये राम राज दोबारा स्थापित हो रहा है। यानी प्रभु श्री राम को जब एक बार त्रेता युग में देखा था और अब फिर से सतयुग जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। अयोध्या नगरी बिल्कुल राममय हो चुकी है। राम की अयोध्या आज कई चीज़ों को बयां कर रही है। बिल्कुल खुशहाल अयोध्या दिखाई पड़ती है। लोग और भी आए हैं। कहाँ से आई हैं, क्या कुछ कहेंगी अयोध्या के बारे में? मैं बनारस से आ रही हूँ। बनारस से। अयोध्या के बारे में क्या कुछ कहेंगे? अयोध्या राम की नगरी है, महादेव के प्रिय इष्ट है। जी, कैसा लग रहा है यहाँ? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है। खुशी साफ तौर पे लोगों के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है, जो लोगों में उत्साह, उमंग, खुशी है। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो भगवान की भक्ति में लीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। कनक भवन में आपने देखा कि किस तरीके से लोग उत्साहित होकर के आ रहे हैं। लोगों में एक उत्साह, एक भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। राम और सिया के गुण गाते हुए भी वो दिखाई पड़ रहे हैं। देखा कि जानकी ने को जो कनक भवन माता कैकेयी के द्वारा मुंह दिखाई में मिला था, उनमें आज भी उसी तरीके से प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा लोग करते हैं, आराधना लोग करते हैं। साथ ही जो अलग अलग राज्यों से चिट्ठी आती है वो इसी कनक भवन में
लोगों के द्वारा भेजी जाती है और प्रभु से जो प्रार्थनाएं हैं उनकी इसी कनक भवन में वो प्रार्थनाएं प्रभु उनकी सुनते हैं। ऐसी खबरों के लिए बना रहा #भारत न्यूज़ के साथ अपने सहयोगी के साथ मैं लीजा #भारत के लिए अयोध्या से।